कल क्या बताया था? खुद ही खुद को सुन रहे हैं, खुद ही खुद को देख रहे हैं, बस खुद आत्म रमन, उसको बोलते हैं आत्मा राम। आत्मा राम आत्मा में ही रमन करता है, कोई दूसरा नहीं रहता उसके लिए। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। भवतापि प्रणाशिन्यै आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। मातस्तुभ्यं नमो नमः। बोलिए श्री आनंदमयी मात की जय। सदगुरुदेव भगवान की। अपने अपने मोबाइल बंद कर देना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण
बहुत खांसी है आज। वहाँ उसको प्लेन है, वो प्लेन है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्राप्त हुआ आत्मा प्राप्त होता है, निवृत्त हुई अविद्या निवृत्त होती है। ये सपने से जागने की बात है। जिस क्षण सपना टूटता है आप अपने स्वरूप में जाग जाते हैं, और जब जाग जाते हैं तो पता चलता हमने सपना देखा ही कब था। हम सदा जागे हुए हैं, कभी हम सोए नहीं। अपने आप को बंधा हुआ समझना, आपको अपने आप को अज्ञानी मानना, यह मानना कि मुझे कुछ पाना है, जानना है, करना है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इस माना हुआ ज्ञान है, जाना हुआ ज्ञान नहीं है। प्रकाश ने कभी अंधकार को नहीं देखा, कभी देखा? सूरज ने कभी अंधकार को देखा है? नहीं। इसी प्रकार आत्मा ने कभी अज्ञान को नहीं देखा। ये सारी बातें किसके लिए हैं? जीव के लिए। और हमारे लिए इसलिए कि हम अपने आप को जीव मानते हैं। तो ये सारा प्रपंच हमारे साथ जुड़ जाता है। सत्संग का सबसे बड़ा लाभ कोई सांसारिक लाभ नहीं होता। सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमारी भ्रांति टूट जाती है, हमारा भ्रम टूट जाता है, सच्चाई हमारे सामने आ जाती है कि हम सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, उसका पता हमें लगता है। सत्य अपने विषय में, परमात्मा के विषय में, जीव और जगत के विषय में, इन सारे विषयों में जो सत्य है वो क्या है, वो हमको केवल और केवल सत्संग से पता लगता है और कोई उपाय नहीं है। तो वही पिछले 15 दिन से यही प्रक्रिया यहाँ चल रही है, अपने आप को जानने की, और जैसे माँ कहती हैं अपने आप को पाने की। यदि हमने अपने को पा लिया तो भगवान को पा लिया, भगवान को पा लिया तो अपने को पा लिया। तो इस वाणी से ही स्पष्ट होता है कि आत्मा और परमात्मा एक है। नहीं तो ऐसा कैसे होता? अपने अगर ऐसा ना होता तो हम अपने को जानने पर भगवान को कैसे जान जाते, या भगवान को पाने पर अपने को कैसे पा जाते?
तो ये सत्संग शास्त्रों का आदेश है, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। सेवन करो, मनन करो और उसका ध्यान करो। ध्यान करने से जो भी जन्म जन्मांतर की विपरीत भावना है कि हम जीव हैं, ये जगत सत्य है, ब्रह्म से भिन्न है, मेरा बंधन है, मेरी मुक्ति है, कर्म फल भोग के लिए मैं 84 लाख योनियों में भटकता हूँ, ये सारी बातें, ये जो इसकी जो गहराई से इसकी जड़ हमारे भीतर आ गई ध्यान करने से, ये जो हमने सुना और जो मनन किया और हम जिस निश्चय पर पहुँचे उस निश्चय के अनुसार ध्यान करना, ऐसा ध्यान करने से जन्म जन्मांतर के जो विपरीत भावना है, जो संशय, वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। तो आज अभी तक हमने सब्जेक्टिव अप्रोच में अपने मैं का विचार किया और ये पहुँचे कि हम मैं के अलावा कोई सत्ता दूसरी है नहीं, मैं ही मैं है, मैं अद्वैत सर्वात्म भाव, मेरे अलावा कोई और सत्ता नहीं है, केवल मैं ही हूँ, अनंत नामों में, अनंत रूपों में, बस यहाँ तक हम मैं की खोज में मैं को हमने इस प्रकार का पाया, जाना कि मैं ऐसा है। इसके बाद विषयगत प्रविधि का प्रारंभ हुआ तो हमने जाना कि वहाँ भी जो खोज है वो भी खोज ब्रह्म में जाकर के समाप्त होती है। यदि हमारा अनुसंधान न रुके, किसी भी वस्तु को, पदार्थ को लेकर के हम खोज का प्रारंभ करें तो अंत में हमको ब्रह्म ही प्राप्त होगा। वो ब्रह्म जो हर वस्तु के रूप में, हर पदार्थ के रूप में है। फिर किसी पदार्थ को हम ब्रह्म से भिन्न नहीं देख पाएंगे। तो एक ये थी। और आज अब दूसरी प्रविधि है अस्ति भाति प्रिय। बोलो। पदार्थ में अस्ति भाति प्रिय का अनुसंधान। सत्यान्वेषण की यह दूसरी विषयगत प्रविधि है। दोनों प्रक्रियाएं विषयगत होते हुए भी दोनों में अंतर यह है कि प्रथम में स्वयं पदार्थ को ही अनुसंधान का विषय बनाया जाता है। इस प्रश्न या जिज्ञासा के साथ कि इस इकाई का मूल रूप क्या है, यह जैसी दिखाई देती है वैसी ही है अथवा इसका कोई अन्य रूप है। इस प्रश्न के साथ जब समाधि द्वारा प्राप्त ऋतंबरा प्रज्ञा के प्रकाश में वह इकाई लाई जाती है तो समाधि प्रज्ञा के प्रभाव से वह इकाई क्रमशः विखंडित होने लगती है, अर्थात अपने स्थूल रूप को छोड़ती हुई सूक्ष्म और सूक्ष्मतर रूपों को उद्घाटित करने लगती है। इस प्रक्रिया का पर्यवसान अंत में एक ऐसे तत्व में होता है जिसे शास्त्र विभिन्न संज्ञाएं प्रदान करता है। द्वितीय प्रक्रिया में हाँ पहली प्रक्रिया कल भी समझाया था। हम किसी भी पदार्थ को, वस्तु को अपने सामने रखते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि ये क्या है, ये पुस्तक क्या है, ये इकाई है, पदार्थ है। तो हमारा विचार प्रारंभ होता है कि ये कार्य है, इसका कारण क्या है। तो जब कारण की खोज करेंगे तो कागज़ मिलेगा। कागज़ कहाँ से आया? पेड़ों की छाल से आया। छाल कहाँ से आई? तो होते होते उसके बीज में पहुँचेंगे, बीज वृक्ष बना। फिर बीज कहाँ से आया? परमाणुओं में पहुँचेंगे, अणु परमाणु पहुँच जाएंगे। तो होते होते जब हमारी खोज आगे बढ़ती जाएगी और किसी भी जगह हमारी खोज को विराम न लगा और अनुसंधान हम करते रहे तो अंत में हम परमात्मा तक पहुँचेंगे, ब्रह्म तक पहुँचेंगे कि वो जो ब्रह्म है वही प्रकृति बना, वही परमाणु बना और वो ये पदार्थ का रूप धारण कर लिया। तो ब्रह्म ही ये पुस्तक है। ये हमने कार्य में कारण का अनुसंधान, कारण क्या है। तो हमने अपने संयम का या धारणा ध्यान संबंधी का विषय बनाया किसी वस्तु को उसकी कारण में, उसी कारण की खोज करने के लिए। ये एक पहली विधि है। और दूसरी
द्वितीय प्रक्रिया में न तो सृष्टि की किसी इकाई के इंद्रिय ग्राह्य रूप को संयम का विषय बनाया जाता है और न ही उपरोक्त प्रश्न के साथ कारण का अनुसंधान किया जाता है। द्वितीय प्रविधि में शास्त्र या आचार्य के उपदेश को ध्यान में रखते हुए किसी भी वस्तु के नाम रूप को देखते हुए भी नाम रूप से दृष्टि हटाकर नाम रूप के यथार्थ नाम और यथार्थ रूप पर दृष्टि ध्यान केंद्रित की जाती है। इस प्रक्रिया का व्यवहारिक स्वरूप इस प्रकार है। उदाहरण के लिए समझिए, हमारे सामने एक कागज का टुकड़ा है। कागज का नाम है कागज, उसका एक रूप है चौकोर या अन्य कोई भी आकार। हमें जब कागज के नाम और रूप के साथ साथ उससे अनिवार्य रूप से संबद्ध एक तथ्य पर ध्यान देना है। हाँ, कोई वस्तु कार्य में कारण का अनुसंधान नहीं करना, लेकिन एक गुरु हमको ये बताते हैं कि देखो तुम्हारी दृष्टि को नाम रूप ने पकड़ लिया, तुम्हारी दृष्टि नाम रूप में आबद्ध हो गई, तो इसको अपने नाम रूप में आबद्ध मत होने दो। इस नाम रूप एक पर्दा है, इस पर्दे के पीछे छुपा हुआ कोई सत्य है, उस पर अपनी दृष्टि डालो। तो वो क्या है, उसकी उपाय बताते हैं। ये पुस्तक है, ये अस्तित्व है, पुस्तक भाषती है। तो ये जो अस्थि भाती है, ये यहाँ पर अपनी दृष्टि केंद्रित करो, जो नाम रूप का आधार है, नाम रूप का अधिष्ठान है। क्योंकि ये जो अस्थि है ये कभी समाप्त नहीं होती। पदार्थ है, पुस्तक है, पुस्तक को जला दिया, राख बन गई, राख है, राख को घोल बना दिया, घोल है, घोल को भाप बना दिया, भाप है। तो ये जो है पना है ये कभी खत्म नहीं होता। तो गुरु फिर ये बताते हैं कि जब तुम इस प्रकार दृष्टि को नाम रूप से हटा करके उसकी अस्थि पर केंद्रित करते हो, तो उसका परिणाम ये होगा कि तुम्हारी दृष्टि से वो पदार्थ ओझल हो जाएगा। तुमको केवल नाम रूप देखते हुए भी तुम्हारे ध्यान साधना के प्रभाव से, तुम्हारे विचार की गहराई के प्रभाव से तुमको केवल अस्थि ही दिखेगी। है बस, ये पुस्तक नहीं रहेगी, है रह जाएगा। तो ये जो है ये परमात्मा का स्वरूप है। इस पर्दे पर हम जानना, ये नाम रूप पर्दा है, इसको बोलते हैं माया। नाम रूप माया है और इसमें जो इसका जो अधिष्ठान है अस्थि भाति प्रिय, वो ब्रह्म है। तो ये सारी सृष्टि इन पांचों को लेकर बनी है, अस्थि भाति प्रिय नाम और रूप। अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म के हैं और नाम रूप माया के हैं। तो अपन माया से दृष्टि को हटा करके अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म पर दृष्टि को केंद्रित करें, तो अंत में होते होते नाम रूप का लोप हो जाएगा और ब्रह्म का अनुभव होने लगेगा। जैसे हमने अपने विषय में जो अज्ञान था, जब हम मैं कहते हैं तो हमको इस शरीर में शरीर आगे बढ़, तो मैं बंधा हुआ था ना इस शरीर से। तो ऐसे ही पदार्थ, जब हम कहते कोई पदार्थ, तो पदार्थ हमारी दृष्टि को रोक लेता है, आगे बढ़ने नहीं देता पदार्थ। बस पुस्तक पर दृष्टि अटक गई, अपने को पता ही नहीं कि पुस्तक के बाद भी कुछ और है जो यहीं छिपा हुआ है। तो अस्थि, वो गुरु ही बताते हैं कि अस्थि पर ध्यान केंद्रित करो। अस्थि, ये अस्थि ही इस पुस्तक की सच्चाई है। ये जो सृष्टि है इसकी सच्चाई क्या है, अस्थि, अस्थि भाति है, भासता है। तो हमारी जो दृष्टि है पर नाम रूप से हट करके उस परमात्मा पर पहुंच जाएगी। फिर ये पर्दे का काम नहीं करेगा, ये दर्पण का काम करेगी कि ये दर्पण है जहाँ हम परमात्मा को देख सकते हैं। ये पुस्तक आवरण नहीं, ये दर्पण बन जाएगा तुम्हारा दर्पण। तुम अपने आप को यहाँ देख सकते हो, परमात्मा को देख सकते हो। हमें अब कागज के नाम और रूप के साथ साथ उससे अनिवार्य रूप से संबद्ध एक तथ्य पर ध्यान देना है। वह तथ्य ये है कि जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें उस वस्तु विशेष के अनुभव के साथ साथ उस वस्तु के ऐसे स्वरूप का भी बोध होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु का नाम रूप बदल जाता है, परंतु उस बदले हुए नाम रूप में भी उस अपरिवर्तनशील तत्व का बोध और अस्तित्व ज्यों का त्यों रहता है। सृष्टि की प्रत्येक इकाई के बदलने वाले नाम रूप के साथ साथ
उसमें कभी न बदलने वाले इस तत्व का निर्देश शास्त्रों ने अस्ति, भाति और प्रिय इन 3 शब्दों से किया है। इस अपरिवर्तनीय और अविकारी तत्व की सिद्धि इस प्रकार होती है। पहले कागज में अस्ति, भाति, प्रिय को देखें। कागज है, कागज में है पना, कागज में विद्यमान ब्रह्म की अस्थि है। कागज भासता है, कागज का भासना कागज में विद्यमान ब्रह्म की भांति है। कागज प्रिय है, कागज का अच्छा लगना कागज में विद्यमान ब्रह्म की प्रियता है। देखो कैसा आवरण है। माने हमने परमात्मा की अस्थि को पुस्तक की अस्थि मान लिया, पदार्थ परमात्मा के होने को पदार्थ का होना मान लिया, वह ब्रह्म है, और हमने जोड़ लिया उसके अस्तित्व को वस्तुओं के साथ, पदार्थों के साथ, जो कि एकदम झूठी बात। ये इसका नाम है आवरण। हमारी दृष्टि ढक गई, वास्तविक हम देख ही नहीं पाए। अच्छा देखो, अब ये जैसे ये आकाश है, बिना आकाश के तुम इस किताब को देख सकते हो? आकाश तो तुमको दिखाई दे ही रहा है, तुमको पता नहीं है कि आकाश है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि उसको छोड़ गई है, उसको पुस्तक है। तो हम संसार में किसी भी पदार्थ का, व्यक्ति का, वस्तु का बोध बिना ब्रह्म के हम कर ही नहीं सकते। वो हमको हमारे अनुभव में आता ही है, बस हमको पता नहीं है। जैसे आकाश का अनुभव तुमको होता ही है, लेकिन तुमको पता नहीं है। ऐसी बात है परमात्मा के साथ। हमारे हर अनुभव के साथ परमात्मा का बोध शामिल है। दृष्टि घुमाने की बात है। कागज को जलाकर भस्म कर दिया, कागज के नाम रूप बदलकर अब भस्म हो गए। भस्म है, भस्म में है पना, ब्रह्म नामक परमार्थ वस्तु की अस्थि है। भस्म भासती है, भस्म का भासना ब्रह्म नामक परमार्थ वस्तु की भांति है। हाँ देखो, ज्ञान भांति माने ज्ञान। पुस्तक तुम देखते हो तो तुमको अनुभव हो रहा है ना, पुस्तक का तुमको ज्ञान हो रहा है। अब देख, बहुत सूक्ष्म बात है, पकड़ना। पुस्तक का हमको ज्ञान हो रहा है, तो यहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, तो ज्ञेय वस्तु है पुस्तक, और ज्ञाता हो तुम, और ज्ञान है बीच में। तो ये बीच में जो ज्ञान है, वो ज्ञान वास्तव में पुस्तक का नहीं है, आत्मा का ज्ञान है। जैसे तुमने अस्थि को पुस्तक से जोड़ दिया है, पर परमात्मा का था, तुमने उसको यहाँ जोड़ दिया, इसी प्रकार तुमने उस ज्ञान को भी यहाँ जोड़ दिया, जबकि वो ज्ञान यहाँ है ही नहीं है। तो हर वस्तु के साथ ऐसा ही है। ये माइक है, माइक भाषा ज्ञान हो रहा है माइक का, तो जो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान क्या है? इस ज्ञान का संबंध माइक से है या परमात्मा से है? अपन ने कभी विचार ही नहीं किया। विचार नहीं किया तो क्योंकि अविचार के कारण हमने उसका संबंध माइक से जोड़ दिया कि माइक है और माइक भाष रहा है, ज्ञान हो रहा है माइक का। अरे तुमको ना तो माइक है और ना माइक का ज्ञान हो रहा। ये तुमको माया के साथ परमात्मा दिख रहा है, माया भी दिख रही है और परमात्मा भी दिख रहा है, और तुम परमात्मा को माया के साथ जोड़ देते हो। यहाँ भूल है। तो ज्ञान का संबंध जो है वो परमात्मा से हर वस्तु में। क्या तुम दीवार देखो, पेड़ पौधे देखो, पशु पक्षी देखो, अपने कपड़े देखो, कुछ भी देखो, तो ये जो देखना है, देखना ये परमात्मा ही दिखाई दे रहा है देखने के रूप में, और कोई नहीं है। कितनी विलक्षण बात है। नहीं, देखने के रूप में परमात्मा ही दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन हमारी दृष्टि बुद्धि पर एक आवरण पड़ा हुआ है अज्ञान का, तो हम उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते। कल आई थी ना एक बात कि मैं किसको देख रहा हूँ? अपने को देख रहा हूँ। मैं शरीर हूँ तो मुझे संसार दिखाई देता है, और मैं यदि आत्मा हूँ तो मैं आत्मा को ही देखूंगा। तो हमारा जो परसेप्शन है वो हमारी अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमारी चेतना किस स्तर पर है, या हमको अपनी पहचान किस रूप में है। जैसे जैसे हमारी पहचान बदलती है, वैसे वैसे हमारी पहचान संसार की भी बदलती है, भगवान की भी बदलती है, बदलती जाती है।
तो अब इधर से चलो तो ऐसा, उधर से चलो तो ऐसा। अब परमात्मा की ओर से चलो कि ये अस्थि भांति परमात्मा है। तो यदि जब हमारी दृष्टि गहरी होगी कि अस्थि 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 है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही भास रहा है, भास रहा है, भास रहा है, पदार्थों के वस्तुओं के ज्ञान में वो ज्ञान परमात्मा का ही हो रहा है। तो जब ये होगा तो हमको अपनी पहचान भी बदल जाएगी। फिर हम भी अपने आप को शरीर के रूप में ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी तो है और ये भी तो भास रहा है ना। शरीर है, शरीर भासता है, तो ये है और भासना किसका है? ये तो वही भास रहा है, वही है। तो देखो तुम्हारी अपने विषय में दृष्टि बदल जाएगी। तुम फिर ये सोचोगे कि अरे ये शरीर तो परमात्मा का है, ये परमात्मा इस रूप में प्रकट हुआ है। तुम सब अवतार बन जाओगे, भगवान का अवतार सब हो जाएंगे कि हमारा अवतार हुआ है। देखो कितना फर्क पड़ गया, दृष्टि की बात। हम फिर जीव रहेंगे नहीं। भगवान ने अवतार लिया है, माँ के शब्द में किस लिए लिया है? लीला खेल के लिए, खेलने के लिए अवतार लिया है। तो तुम सब भगवान के अवतार हो। तुमको खेलने की साध हुई कि हम लीला करें, खेल करें, और आ गए धरती पर खेलने के लिए। ये ले खेल चल रहा है, भगवान खेल रहे हैं अनंत अवतार। कितनी विलक्षण बात। काम छोटे से जीव बने थे, भटक रहे थे, सुखी दुखी हो रहे थे, और अब लगेगा कि क्या सुख क्या दुख, हम अपने खेल में आनंद मना रहे हैं सब। बिना रावण के थोड़ी रामलीला चलती है, रावण भी चाहिए, मतलब अच्छे लोग भी चाहिए, बुरे लोग भी चाहिए, तो खेल तो तभी चलता है। खाली कृष्ण होते तो कैसे लीला चलती? गोपियाँ भी हैं, कंस भी हैं, राक्षस भी हैं, सब है उसमें, लीला में सब होता है। तो ये लीला चल रही है, तो हम सुखी हो जाएंगे, फिर हमको कोई दुख व्याप्त नहीं होगा। तो लीला का भाग बन जाएगा ना सुख और दुख, कि लीला के अंतर्गत सब चल रहा है, तो हम सुख दुख हमको व्याप्त नहीं करेगा, हम देखते रहेंगे। जैसे भगवान राम ने अभिनय किया ना, रोते रोते बड़ा हाँ सीते हाँ सीते हाँ सीते, दिखावा कर रहे हैं हाँ सीते हाँ सीते। और पार्वती जी को भ्रम हो गया कि कैसे ब्रह्म के अवतार हैं, हाँ सीते हाँ सीते, जंगल में भटक रहे हैं पत्नी के लिए, ये कोई अवतार है? हो गया ना भ्रम। तो वास्तव में हम सब अवतार हैं, सही बात यही है। हमने कभी संकल्प किया होगा कभी न कभी कि चलो थोड़ा अपना खेल करें, थोड़ा देखें कि क्या है, क्या होता है। तो उस संकल्प ने हमको इस रूप में ला के प्रकट कर दिया और खेल शुरू हो गया। अब क्या बंधन हमको, क्या बंधन हमको, क्या मुक्ति, हम तो प्रेम दीवाने, न कोई बंधन है न मुक्ति है, बस चल रहा है। तो ये दृष्टि बदलने की बात है, अपने विषय में भी और परमात्मा के विषय में भी। अभी तक तुमने जिस ब्रह्म को जगत के रूप में ग्रहण किया था, जगत के रूप में ग्रहण करना छोड़ दो तो तुमको केवल ब्रह्म दर्शन ही होगा। माँ कहती है अदर्शन कभी रहता ही नहीं। किसी ने पूछा माँ आपने भगवान को देखा है? तो माँ का उत्तर था ब्रह्म का अदर्शन कभी रहता ही नहीं। ऐसी बात तुम क्यों पूछते हो? कभी ऐसा भी है कि ब्रह्म का दर्शन ना होता हो? बोले हमको तो नहीं होता। बोले तुम ये सब क्या देख रहे हो? बोले सब ब्रह्म ही तुम देख रहे हो, भगवान को ही तुम देख रहे हो, बस तुम जानते नहीं, बस ये फर्क है। जान जाओ तो तुमको हो जाए कि हाँ सचमुच बात ऐसी ही है, भगवान ही भगवान को देख रहे हैं, कोई दूसरा नहीं रहता। जीव की दृष्टि से देखोगे तो कुछ और दिखेगा, और भगवान की दृष्टि से देखोगे तो फिर केवल भगवान दिखेंगे। और गुरु कुछ और नहीं करते, तुमको वो दृष्टि दे देते हैं, वो दृष्टि तुमको दे देते हैं कि ये है, वो ये लो। चाहे वो दृष्टि उपदेश के द्वारा दें, चाहे वो दृष्टि नाम के द्वारा दें, मंत्र के द्वारा दें, वो साधन है, उस दृष्टि को प्रकट करने का साधन है। भगवान का नाम, भगवान का मंत्र और ये जो उपदेश, इस दृष्टि, उससे वो दृष्टि प्रकट होती है। और वो दृष्टि के ये आँख के भीतर ही है, ऐसा नहीं कि बाहर से ला कर देंगे, तुम्हारे आँख के भीतर छिपी हुई है, भीतर वो दृष्टि। जैसे अपन बोलते हैं थर्ड आई है, तीसरी आँख, बस तीसरी आँख यही है। जितने देवी देवता तीसरी आँख, शंकर जी की आँख है, देवी की आँख है, सब वो तीसरी ज्ञान की आँख।
ज्ञान दृष्टि। चलो आगे बढ़ो। अब तो तत्वमसी हो गया आपके ऐसे। तत्त्वम असि, तत्त्वम अत्वम तत्। जो सो है वो हम है, जो हम है वो सा है। हंसा सो हम। अब हमारी जो खोज है वो हमने एक नाम दे दिया कि ब्रह्म है। मैं स्टार्टिंग से नहीं था कि मुझे यहाँ डाउट हो रहा है कि जैसे हम खोजते खोजते फिर लास्ट में एक नाम दे दिया भगवान या ब्रह्म, तो ये तो हमने ही दिया ना, ताकि हम सेटिस्फाई हो जाए कि इसके आगे कुछ है। किसी ने तो ये चीज़ बताया ही होगा ना कि सब मूल में जाते जाते हमने एक नाम दे दिया कि चलो ये ब्रह्म है या ये भगवान है, तो हमारी मतलब खत्म हो गई फील्ड, क्योंकि उसके आगे हम और कुछ जान ही नहीं सकते। हमें लग रहा है कि बस यही है। मान लो, हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी हो कि हमने मान लिया कि हाँ अब तो इसके आगे हम लास्ट तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे, चलो ब्रह्म ही दे देते नाम इसको। तो ऐसा भी है क्या? तो ठीक है ना, तुम ब्रह्म को छोड़ दो। तो एक नाम, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, जब हमारी सोच खत्म हो गई, जब हम नहीं जान पा रहे हैं, तो एक नाम दे दिया ब्रह्म। तो वही हम बोल, वही तो बाबा वही तो हम बोल रहे हैं कि तुम इस मान्यता को ही छोड़ दो। इसमें लिखा ही है ना, ब्रह्म नामक परमार्थ वस्तु। देखो सुनो, ऐसा है कि तुम अपने आप को शरीर मानते हो, तो शास्त्रों ने कहा तुम आत्मा मानो, मतलब शरीर, नहीं तो शरीर की बुद्धि खत्म कैसे होगी। तो गुरु ने एक तुमको बुद्धि, तुम आत्मा हो, क्यों दी? क्योंकि तुम शरीर हो। अगर तुम अपने आप को शरीर न बोलो तो गुरु क्यों बोलेंगे तुम आत्मा हो? जरूरत ही नहीं बोलने की। तुम कहते हो ये जगत है, और लेकिन अब जगत बुद्धि हटाने के लिए गुरु ने कहा नहीं तो ये ब्रह्म है। अगर तुमको जगत बुद्धि ना रहे तो गुरु को जरूरत क्या है? वो को बोलेंगे सब ब्रह्म है, जो जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा उपदेश तुम्हारी मान्यता को हटाने के लिए है। तुमने कुछ पहले से मान रखा है, उस मान्यता को हटाने के लिए तुमको एक दूसरा शब्द दिया जाता है, लोहे से लोहा कटता है। तो ब्रह्म नाम इसलिए दिया कि तुमने उसको जगत नाम दे दिया। जगत के नाम को हटाने के लिए ब्रह्म नाम है, और जब जगत नाम तुम्हारी बुद्धि से हट गया तब ब्रह्म अपने आप खत्म। अग्नि जो है जलाने के लिए होती है, जलाया अब अग्नि स्वयं बुझ जाती है, फिर जलती थोड़ी रहती है, बुझ जाती है अपने आप ऑटोमेटिक। तो ऐसे ये ज्ञान है। अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान है, ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं है। अज्ञान को मिटाने के लिए उसका एक सापेक्षिक मूल्य है, रिलेटिव वैल्यू है उसकी। अज्ञान तुम्हारा खत्म हो जाएगा तो ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। बस ज्ञान अज्ञान से अतीत, फिर वहाँ कहना सुनना समाप्त, कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए कहते हैं अवांग मनस गोचरम, अवांग मनस गोचरम, मन बुद्धि से अतीत है, वहाँ कोई शब्द नहीं है, अशब्दम। राइट? ज्ञाता तो अपन है, मैं ज्ञाता हूँ, और ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म में, और गे वस्तु जो भी हम जानते हैं वो गेय है, जो भी हम जानते हैं वो गेय है। ज्ञान का विषय, ज्ञाता जिसको जानता है वो गेय है। तो त्रिपुटी है, साथ में रहती है। इस त्रिपुटी के भीतर हमको जो त्रिपुटी का आधार है, जहाँ पर त्रिपुटी कल्पित होती है, उसको जानना है। ये त्रिपुटी कहाँ से आई, ज्ञाता कहाँ से आया, ज्ञान कहाँ से आया, गेय कहाँ से आया। तो जब हम सोर्स की खोज करेंगे तो हम ऐसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ ना तो कोई ज्ञाता है, ना ज्ञान है, ना गेय है, कुछ नहीं है। जो है सो है, माँ की भाषा में जो है सो है। ये माँ की जो परिभाषा है ना वस्तु तत्व की, आकार, इसके आगे कोई परिभाषा हो नहीं सकती। माना जिस ढंग से प्रभाषित किया है ब्रह्म को, उससे अच्छी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। जो है सो है, एज इट इज, ट्रुथ इज एज इट इज। चलो बाबा एक प्रश्न है, यह प्रक्रिया के बारे में। सही पुस्तक है, वास्तु है, आकाश के सापेक्ष है, हम उसको देख कर सकते हैं। आकाश नहीं है तो देख नहीं सकते, लेकिन वस्तु नहीं है तो आकाश भी पहचान नहीं कर सकते। हाँ, राइट। तो इसी प्रकार वो पुस्तक है, तो है कि द्वारा हम पुस्तक पहचान कर सकते हैं।
लेकिन दृष्टि बदलते तो पुस्तक के आधार पर हमको है पहचान सकते, क्योंकि पुस्तक नहीं है तो है भी हम कैसे। हाँ, तो हमने उस है को पहचानने के लिए पुस्तक का सहारा लिया। है को पहचानने के लिए हमने किसी वस्तु का सहारा लिया। अगर पुस्तक के बिना हम अस्थि को नहीं पहचान पाएंगे, तो हमने पुस्तक को ग्रहण किया अस्थि के पकड़ के लिए, लेकिन पुस्तक है तो अस्थि के पकड़ने की बात है। यदि कोई वस्तु है ही नहीं है तो अस्थि को पकड़ने की बात भी खत्म हो जाएगी ना, हमको जरूरत क्या रहेगी। नाम रूप का आरोप हमने किया ब्रह्म में कि नाम रूप, और हमारी दृष्टि केवल नाम रूप को ग्रहण करती है, और गुरु संत और शास्त्री कहते हैं कि ये पारमार्थिक सत्ता ये नहीं है। जिन नाम रूपों को तुम अपने मन और बुद्धि इंद्रियों से ग्रहण करते हो वो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, खंड ज्ञान है। अब अखंड ज्ञान को देने के लिए गुरु और शास्त्री बताते हैं कि ये नाम रूप, हाँ, नाम रूप की जो दृष्टि हमारी थी, उस दृष्टि को हटाने के लिए गुरु ने नाम रूप के आधार अधिष्ठान का उपदेश दिया। नाम रूप की दृष्टि को हटाने के लिए और उपदेश के प्रभाव से और अपनी जिज्ञासा के प्रभाव से, अपनी साधना के प्रभाव से जब नाम रूप की दृष्टि खत्म हो गई, तो फिर जो शेष रहा उसके विषय में क्या कहना है और क्या सुनना है, कुछ नहीं। तो क्या हुआ बताओ, क्या प्रश्न क्या था तुम्हारा? इसके द्वारा इसी प्रकार शरीर भी है, मन भी है, हमारे के आधार पर होते हैं। नहीं थे तो शरीर और मन भी नहीं देख सकते। हाँ, ठीक। लेकिन अब शरीर और मन दूसरे दृष्टि में देखते होते, इसके आधार पर हमको खुद पहचान कर सकते हैं। हाँ, वो बोला ना कि एक दर्पण बन जाता है। साधना करते करते, विचार करते करते ये पूरी सृष्टि एक दर्पण बन जाती है। हमारा मन एक दर्पण बन जाता है उस परमात्मा को देखने का। उसमें हम परमात्मा का और अपना मुख स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये माध्यम है, साधना से दर्पण बन जाता है। ये इसलिए कहते हैं शास्त्रों में दो तरह की बात आती है कि परमात्मा का ज्ञान होता है और एक तरफ कहते हैं परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। मन नहीं, हाँ, परमात्मा मन से अतीत है, और एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा को तुम जानो, मन के द्वारा जानो। तो ऐसा विरोधी वक्तव्य क्यों है? जानने न जानने की बात क्यों आती है? तो उसका समाधान शास्त्र करते हैं कि अशुद्ध मन के द्वारा परमात्मा को नहीं जान सकते, शुद्ध मन के द्वारा जान सकते हैं। जैसे हम शुद्ध दर्पण अच्छा है, मल नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, आवरण नहीं है, तो हमारा मुख उसके ऊपर स्पष्ट दिख जाएगा। इसी प्रकार जब तक तुम्हारे चित्त में चित्ररूपी दर्पण है, उसमें कर्म का मल है या कामनाओं को चंचलता कर उसमें हिलना डुलना है, तो तुम उसमें परमात्मा को या अपने को नहीं देख सकते। तो यदि अपने आप को या परमात्मा को देखना है तो उस मल को हटाना पड़ेगा, उसके हिलने डुलने को बंद करना पड़ेगा, उसके सामने पर्दा उसको हटाना पड़ेगा, तो स्पष्ट दिख जाएगा। ये सारी साधना है। साधने के द्वारा चित्त शुद्ध होता है। शुद्ध चित्त में ही परमात्मा की अनुभूति होती है। अशुद्ध चित्त में परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, होती हुई नहीं होती। मुख भी है, दर्पण भी है, लेकिन दर्पण में दोष है तो मुख क्या करे? मुख तो है सामने, लेकिन दिखेगा ही नहीं। और बिना दर्पण के भी कैसे देखोगे? तो भगवान ने तो दर्पण अपने को दे ही रखा है। ये तुमको शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि, ये सब क्या है? सब दर्पण ही है। तो इसी में तुमको देखना है। तो जितना शुद्ध रखोगे
तो देख पाओगे, नहीं रहोगे तो चलते रहो। चलो। इसी प्रकार भस्म का घोल बनाना, तदनंतर उसको भाप में बदलना, इस प्रकार प्राप्त वस्तु के नाम रूप बदले जा सकते हैं, परंतु उस वस्तु का जो मूल स्वरूप है, अस्थि भांति प्रिय रूप ब्रह्म, अस्थि नहीं बदलती, वह यथावत रहता है। वस्तु के नाम रूप बदलते हुए चले जाएंगे अंत तक, लेकिन अस्थि नहीं बदलेगी। ये कितनी विलक्षण बात है। अस्थि में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे में कोई परिवर्तन नहीं होता। बच्चा था तब भी मैं, युवावस्था, वृद्धावस्था में, मतलब मैं वही रहता है, सब बदलता रहता है। हमारे विचार हैं, भावनाएं हैं, संबंध हैं, उम्र, सब बदलता है, लेकिन मैं वैसा का वैसा खड़ा रहता है। ये कितनी विलक्षण बात है। आखिर तक मैं वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं मैं बस, हर चीज़ बदल जाती है। तो ऐसे पदार्थों में पदार्थ के नाम रूप बदलतेंगे, लेकिन जो अस्थि है वो नहीं बदलेगी। बताओ, तो मैं भी नहीं बदलता, अस्थि भी नहीं बदलती, तो मैं और अस्थि एक हो गए। मैं ही अस्थि हूँ, अस्थि में हूँ, सजाती हो गए ना दोनों। तो सजातीय की एकता होती है, विजातीय की नहीं, एकता नहीं होती। इसलिए अपने रिश्ते सजाती में होते हैं, विजाती में नहीं होते। अस्थि भांति प्रिय रूप ब्रह्म यथावत रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन नहीं होता। सृष्टि की जितनी भी इकाइयां हैं, वह चाहे आदि भौतिक हों, आध्यात्मिक हों, आदि दैविक हों, उनके स्थूल सूक्ष्म रूपों में परिवर्तन होता रहता है, किया जा सकता है, परंतु उनका जो अस्थि भांति प्रिय रूप कारणात्मक स्वरूप है, उसमें न तो कभी परिवर्तन या विकार होता है और न ही किया जा सकता है। वस्तु के इस कभी न बदलने वाले स्वरूप की संज्ञा ही आत्मा या ब्रह्म है। हो गया ना स्पष्ट। पदार्थ में जो न बदलने वाला तत्व रहता है, अस्थि भांति प्रिय, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसी की संज्ञा परमात्मा है, ब्रह्म है, भगवान है, सब यही है। परिवर्तनशील पदार्थ में न बदलने वाला तत्व परमात्मा है। चलो। उपरोक्त प्रविधि द्वारा जब ब्रह्म जिज्ञासु का सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में अस्थि भांति प्रिय की धारणा का अभ्यास दृढ़ हो जाता है, तब अंत में उसे जगत की ब्रह्म रूपता का अनुभव निश्चयात्मक रूप से हो जाता है। जब अभ्यास करता है, मतलब नाम रूप को हटाते जाओ, अस्थि को देखते जाओ, नाम रूप को हटाते जाओ, अस्थि भांति को देखते जाओ, तो देखते 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 देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा रह जाए, ये गुरु महाराज कहते हैं। ऐसा देखो, अस्थि भांति को देखते रहो, होते होते नाम रूप समाप्त, एक ब्रह्म रह जाएगा। हमारी दृष्टि में एक ब्रह्म रह जाएगा बस। निश्चयात्मक रूप से हो जाता है। हाँ। तब फिर किसी भी प्रकार का संशय विपर्य नहीं रहता और वह जगत विषयक शास्त्र वाक्यों सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है इत्यादि की यथार्थता का अनुभव कर अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाता है। देखा, जब हम कार्य में कारण का अनुसंधान करते हुए आगे बढ़े, तो अंत में हमने किसको पाया? ब्रह्म को। ऐसे ब्रह्म को जो एक है और अद्वितीय है, वो जो सब हुआ है, ऐसे ब्रह्म को पाया, है ना। और अस्थि भांति में जब इस प्रक्रिया से जब आगे बढ़े, तो बढ़ते बढ़ते यहाँ भी जब नाम रूप बढ़ता चला गया, तो बाद में मालूम पड़ा कि ये नाम रूप किसके हैं? उसके ही है। यानी हम कितना भी इसको तुम अस्थि अस्थि देखोगे ना, तो इसका ऐसा कौन सा भाग है जिसको तुम अस्थि से अलग कर सकते हो? नहीं। हर छोटे से छोटा कर लो, लेकिन वो अस्थि तो लगी ही लगी है, अस्थि हट ही नहीं सकती वहाँ से। तो आखिर में जाके ऐसी स्थिति आएगी कि अस्थि ही अस्थि रह जाएगी, पुस्तक तो रहेगी नहीं। अस्थि को ही तुमने नाम दे दिया पुस्तक, ऐसा हो जाएगा। अस्थि को तुमने नाम दे दिया पुस्तक, तो अस्थि के सारे नाम पदार्थ हैं, सब उसी के रूप है और उसी के नाम है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ भी देखो हम ब्रह्म में पहुँच गए, एक में पहुँच गए। एक ही अनेक हुआ है, और अनेक का अनुसंधान हम किसी भी रूप में करें, वो एक तक ही पहुँचेंगे, क्योंकि एक ही अनेक हुआ है। एक हो हम, बहुत से हम। अब तीसरा, शास्त्रोक्त किसी विशिष्ट नाम रूप का भगवत बुद्धि से ग्रहण कर उसकी उपासना। ये तीसरी विधि। पहली थी
कार्य में कारण का अनुसंधान, दूसरी थी नाम रूप में अस्थि भांति प्रिय का अनुसंधान, और तीसरी वो भक्तों के लिए है, उपासकों के लिए है। जो पहली विधि वैज्ञानिक के लिए है, वैज्ञानिक उसका खंडन करते जाते हैं वस्तु का, होते होते परमाणु में चलता है क्रम। और दूसरी विधि साधकों के लिए है, जो गुरु उपदेश पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं और अस्थि भांति प्रिय को देखते हैं। तो ये जो जिज्ञासु साधक है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा जिनके मन में है कि ब्रह्म क्या है, उसकी ये विधि है, अस्थि भांति प्रिय को देखो। और तीसरी विधि उनके लिए है जो भक्त हैं, जो उपासना करना चाहते हैं, भगवान से अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं और भगवान के माध्यम से भगवान को पाना चाहते हैं, उनके लिए तीसरी विधि है। उसको भी सुनो ध्यान से। अब सत्यान्वेषण की इस प्रविधि के प्रवक्ता भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, जो शास्त्र एवं संप्रदाय परंपरा से उन्हें प्राप्त हुई है। इस प्रविधि के अंतर्गत आचार्य अपने अनुगत जिज्ञासु भक्त को भगवान से संबद्ध करने के लिए उसे कोई भगवत विग्रह यथा शालिग्राम शिला, नर्मदेश्वर या कोई यंत्र तथा भगवान का कोई विशिष्ट नाम या मंत्र प्रदान करते हैं तथा उनमें भगवत बुद्धि रखते हुए उपासना, पूजा पाठ, जप, ध्यान इत्यादि करने का आदेश देते हैं। गुरु ने तुमको एक नाम दे दिया, भाई इस नाम का तुम जप करो। नाम के साथ भगवान का एक विग्रह दे दिया, या तो कोई यंत्र दे दिया, या शालिग्राम शिला दे दी, या अपने नर्मदेश्वर दे दिए, कोई एक प्रतीक भगवान का, और ये आदेश दिया कि ये ठाकुर हैं, इनकी तुम सेवा करो, ये भगवान है। तो अपन ने उस विश्वास के साथ, आस्था के साथ अपन ने भगवान की सेवा पूजा प्रारंभ की। लेकिन देख ध्यान रखना, फत्र बुद्धि हट गई, भगवत बुद्धि हो गई हमारी। उस प्रतिमा में, उस नाम में हमारी भगवत बुद्धि हो गई कि ये भगवान का नाम है और भगवान का विग्रह है, साक्षात वही है। ऐसी बुद्धि से सेवा प्रारंभ हुई तुम्हारी। हाँ, संसार की बुद्धि वहाँ नहीं है। आचार्य या गुरु के उपदेश आदेश अनुसार उपासना करते करते गुरु एवं प्राप्त भगवत विग्रह की कृपा से भक्त की परिच्छिन्न दृष्टि का क्रमशः त्याग होता जाता है और उसे यह अनुभव होने लगता है कि जो नाम और विग्रह उसे प्राप्त हुआ है वह अपने पूजा घर या उपासना स्थल में विद्यमान विग्रह तथा माला तक ही सीमित नहीं है, अपितु सृष्टि के अणु परमाणु में वह व्याप्त है। तुम्हारी भक्ति जितनी गहरी होगी, भाव जितना गहरा होगा, उतना उतना भगवान अपने सर्वरूप का प्रकाश करना प्रारंभ कर देंगे कि मैं ये भी मैं हूँ, लेकिन मैं कुछ और भी हूँ, ये भी मेरा नाम है, मेरा कुछ और भी नाम है। तब तो सहस्रनाम की परंपरा चली। ये सहस्रनाम की परंपरा क्यों चल गई? भगवान के 1000 नाम होते हैं, तो वो बताने के लिए चली कि मेरा एक नाम नहीं है, मेरे तो अनंत नाम है। किसी नाम से मुझे भजो और किसी भी रूप से मुझे भजो। भगवान ने विष्णु रूप दिखा दिया अर्जुन को, क्यों दिखा दिया? कि उसी में सीमित न रह जाए बुद्धि के यही कृष्ण है। कृष्ण मतलब विश्व रूप है, वो तो सब उनके ही रूप है। लेकिन प्रारंभ वहाँ से होता है। साधना का प्रारंभ किसी सीमित वस्तु को लेकर होता है, और हमारी जो भाव की प्रबलता है, जो जिज्ञासा है, जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो फिर फैल जाता है, फिर सब वही हो जाता है। बाबा, ये तो साकार की उपासना हो गई। हाँ, साकार की उपासना। निराकार की उपासना क्या होती है फिर? निराकार की उपासना नहीं होती, निराकार का विचार होता है। विचार ही होता। हाँ, निराकार में अहंग्रह उपासना मानी जाती है शास्त्र में। अहंग्रह, मुस्लिम लोग वगैरह करते हैं। तो वो सगुण निराकार, केवल निराकार नहीं है, सब गुण है ना। विग्रह नहीं है लेकिन नाम है। हाँ, नाम है और उसमें गुण है। वो दयालु है, दंड देता है, सज्जन की रक्षा करता है, ये गुण है ना उसमें। गुण की तो क्या उपासना, मतलब नाम के थ्रू करेंगे, नाम विग्रह नहीं है, पूजा नहीं करेंगे। नहीं, नाम भी विग्रह हो गया। तो नाम भी एक विग्रह है भगवान का, शब्दात्मक विग्रह है, वो एक आकार है। जैसे स्थूल आकार होता है, सूक्ष्म आकार है। नाम एक सूक्ष्म, तुम्हारा भी तो नाम है। मतलब नाम के द्वारा पहचान कैसे होगी बिना नाम के? या तो कोई रूप होगा या कोई नाम होगा तो पहचान होगी उसके बिना। तो मंत्रात्मक विग्रह, मंत्रात्मक विग्रह, मंदिर में ये मंत्रात्मक विग्रह है भगवान का, ये विग्रह है, ये सूक्ष्म विग्रह कहलाता है। हाँ। निष्ठावान साधक की उपासना क्रमशः भक्ति में और तदनंतर प्रेम में परिणत हो जाती है।
प्रेम की चरमावस्था में भक्त की द्वैत दृष्टि निवृत्त हो जाती है। तब अपने स्वयं के साथ संपूर्ण जगत उसके लिए भगवान का ही लीला विग्रह बन जाता है। उसे ये महासत्य अनुभव में आने लगता है कि जीव और जगत के रूप में स्वयं भगवान ही व्यक्त हुए हैं। भगवान के अलावा उसकी दृष्टि में फिर कुछ और रहता ही नहीं। वासुदेव सर्वमिति, भगवान की यह दिव्य वाणी उसका जीवंत अनुभव बन जाती है और साधक इस परम सत्य को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाता है। ज्ञान में भी चुप और प्रेम में भी चुप, दोनों का प्रवसान मौन में होता है, कोई कहा नहीं जाता। देखो बड़े तुमको रहस्य की बात बताएं कि जब हम भक्ति पूर्वक पूरे भाव से प्रेम से भगवान की भक्ति प्रारंभ करते हैं, किसी मूर्ति को लेकर के, विग्रह को लेकर के, तो जैसे जैसे अपनी भक्ति भाव प्रेम बढ़ता है, भगवान से संबंध गहरा होता है, तो वो भगवान बोलने लगते हैं। जो विग्रह है ना भगवान का, वो बोलने लगता है, उसके रूप भी बदलने लगते हैं, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे, और वो खुद उपदेश देने लगते हैं। माने भगवान खुद गुरु बन जाते हैं। तो भगवान के भक्त को किसी और गुरु को नहीं ढूंढना पड़ता, वह भगवान ही वहाँ गुरु बन करके उसको उपदेश करने लगते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। सोचो, कल्पना करो, तुम जिस भगवान की अपने घर में पूजा करते हो, यदि मान लो वो तुमको बोलना शुरू कर दें, तुमको आवाज़ आने लगे, तो तुमको कैसा लगेगा? गदगद हो जाओगे एकदम, अपने आप अश्रुपात होने लगेगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा कि भगवान का तुम क्या हो जाएगा ना। तो भगवान अपने भक्त को कभी भी अज्ञानी नहीं रहने देते, वो खुद ज्ञान देते हैं। लेकिन बस बात वही है कि हमारी जो भक्ति है वो अनन्य भक्ति होना चाहिए। ये नहीं कि संसार को भी पकड़ रखा है, इनको भी पकड़ रखा है, एक जो मैकेनिकल क्या होता है वो एक रूटीन, और पूजा रूटीन नहीं है। जैसे तुम्हारे रूटीन होते हैं ना, दफ्तर चले गए, भोजन कर लिया, नहा लिया, बात कर ली, गपशप मान ली, ये रूटीन वाली बातें भगवान की भक्ति में नहीं चलती हैं, वो सच्ची भक्ति नहीं है। वो तो जीवंत संबंध है भगवान से हमारा, वे हैं हम हैं, प्रेम का संबंध है, भक्ति का संबंध है, भाव का संबंध है। तो भाव अपने आप में बहुत सजीव वस्तु है। भाव एक मेंटल फीलिंग नहीं है, ये साइकोलॉजिकल थॉट या ऐसा कुछ नहीं है। भाव तो बहुत बड़ी चीज़ है। भगत के वश में भगवान जो कहते हैं ना, तो भगत के वश में कैसे? भाव के वश में, क्योंकि भाव का विग्रह है भाव। भगवान भाव के भूखे हैं। तुम्हारा जैसा जैसा भाव होगा वैसे भगवान पर तुमको अपना स्वरूप प्रकट करना प्रारंभ कर देंगे। देख मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। तू मेरी पूजा करता है तो मैं कौन हूँ, तू देख। खुद दिखाएंगे अपने को, खुद समझाएंगे। तो ये तो हमारी जो संसार बुद्धि है वो सच्ची भक्ति को प्रकट होने नहीं देती। हमारी जो संसारी मांगे हैं ना, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये भगवान ऐसा कर दो, ये भगवान ऐसा कर दो, ये जो चक्कर है ये भगवान में से भगवान को प्रकट नहीं होने देता। भगवान तो उसमें छुपे हुए हैं। तुम जिस भगवान की पूजा करते हो भगवान उसमें छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन वो तो सर्वज्ञ है, सर्वांतरामी, वो सब जानते हैं तुम्हारे मन की बात, कि तुम्हारे मन में क्या मांग क्या है। तो जैसी मांग वैसी रिस्पॉन्स। यही बात है। तो अपनी मांग को सुधारो, भगवान से भगवान को कुछ और मत मांगो। बस भगवान मैं तुमसे तुमको ही मांगता हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जब ऐसी हमारी भक्ति होगी कि हम भगवान से केवल भगवान को ही मांगेंगे, तो हमको उनकी महिमा का बोध होने लगेगा कि ये क्या है।
तब उनकी महिमा अपने को समझ में आएगी, उनका स्वरूप, उनका सुख, उनका आनंद क्या है, तब खुलेगा। तो भक्ति भी करो तो पूरे दिल से करो, समझ गए ना? मैं बोलूँ बाबा, इसमें जैसे हम दिमाग जहाँ लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, वहाँ प्रगति नहीं होती। हाँ। ये हृदय से आना चाहिए। तो जहाँ तक दिमाग रहेगा वहाँ हम कहीं आगे नहीं बढ़ते। सही। कहीं तर्क रहता है और वहीं अटक जाते हैं। सही। तो पूरा सरेंडर ही करना है हृदय से, ये दिमाग को हटाना है। ये बिल्कुल यही याद हो। समर्पण, वेदांत में चलेगा। पूरा समर्पण, उन्हें इतना समर्पण कि अपनी सत्ता समाप्त हो जाए कि मैं तो हूं ही नहीं, तुम ही हो बस। ऐसी भक्ति। इसलिए जो नवदा भक्ति है ना, जो गौणी भक्ति है, उसमें भी भक्ति का अंतिम स्वरूप है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मैंने तुमने अपने आप को सौंप दिया। अभी तक तो तुम वस्तु सौंपते, गंधम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामी। अब तक तुम उपचार समर्पण कर रहे थे, अंत में क्या करोगे? अहम, बस अपने आप को सौंप दो कि भगवान लो, मुझे संभालो, मैं समाप्त। ये है भक्ति, जो अपनी सत्ता समाप्त हो जाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं न आए, और प्रेम गली अति सांकरी ता में द्वय न समाए। दो नहीं रह सकते। भगवान को दो से दुश्मनी है। भगवान कहते हैं या तो तुम रहो या मैं रहूँगा, भाई हम दो नहीं रह सकते। खेल दो में होगा, लेकिन जो खेल की जो समाप्ति होगी वही एक में होगी। प्रारंभ दो से होगा, ये समाप्ति एक में, क्योंकि भगवान एक है। एक में वह अद्वितीयम, वो एक है, अद्वितीय है। ये लक्ष्य अपने सामने अपने ध्यान में रखो। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्यान्वेषण की विधि चाहे आत्मगत हो अथवा विषयागत, दोनों के अंत में ब्रह्मात्मा के जिज्ञासु को परमार्थ तत्व की अद्वितीयता का ही अनुभव होता है। दोनों के तदेकम उपनिषद के एक मेवा द्वितीयम तथा भगवत गीता के वासुदेव सर्वमिति का अनुभव कर जिज्ञासु साधक धन्य हो जाता है। व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तरों पर वह अविद्या या अज्ञान के बंधन से मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है। कैसे भी चलोगे पाओगे तुम उनको। माँ कहते हैं तुम किसी भी मार्ग से चलोगे पाओगे अपने को ही, अपने अलावा कुछ और नहीं मिलेगा तुम खुद को ही, खुद चले खुद को पाओगे। हम ही ने खोया हम ही को पाया, हम ही ने खोया हम ही ने खोजा हम ही को पाया। कुछ मिले तो हम ही मिले, एक गुरु जी के एक भजन है इसमें। तो ये बात है, चाहे भक्ति मार्ग से चलो चाहे ज्ञान के मार्ग से चलो, अंत में एक तत्व रह जाएगा बस, और वही हमारा लक्ष्य है। उस एक की अनुभूति करना हमारे जीवन की सार्थकता है, धन्यता है। ओम शांति शांति। गुरु महाराज से प्रार्थना है कि उनकी कृपा सब पर बरसती रहे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु तत्व जो है ना, निकालो 30 पेज। पेज 30। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। शिवोहम 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 शिवोहम। नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित हूँ मैं, सदा एक रस हूँ मैं साक्षी शिवोहम। न मैं ज्ञान इंद्रिय नहीं कर्म इंद्रिय, नहीं
प्राण संज्ञहु दृष्ट शिवोऽहम् मैं तन भी नहीं हूँ न तन भी है मेरा नहीं सप्त धातु हूँ अविचल शिवोऽहम् न मैं पंचवायु नहीं पंचकोश नहीं भूत पांच सनातन शिवोऽहम् है मुझ में नहीं लोभ मोह आदि कुछ भी सदा द्वेष रागों से न्यारा शिवोऽहम् नहीं लेश भी पुण्य पापों का मुझ में अकर्तय भोक्तय जन्म शिवोऽहम् नहीं सुख दुखों का आविष मुझ में नहीं वर्ण आश्रम का बंधन शिवोऽहम् न माता पिता बंधु को ही है मेरा सभी भूत प्राणी का कारण शिवोऽहम् सभी ठोर व्यापक में रहता निरंतर सभी में सभी से निराला शिवोऽहम् सदा शुद्ध हूँ मैं सदा मुक्त हूँ मैं निराकार में निर्विकारी शिवोऽहम् नित्योऽहम् परोऽहम् शिवा केवलोऽहम् ये सतगुरु की वाणी सदा ही शिवोऽहम् ये सतगुरु का अनुभव अटल है शिवोऽहम् सभी ब्रह्म ऋषियों का अनुभव शिवोऽहम् सभी शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवा केवलोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहम् शिवोऽहम् सतगुरुदेव भगवान क्या टाइम होगा 3 बजे बहुत सुंदर था निकालिए पेज 59 ये थोड़ा बदलना पड़ेगा पेज भजन पृष्ठ 59 आत्म चेतन
ये नहीं चलेगी तो ये पेज पलट देना हमारा तो इसको नहीं यहाँ या ये किताब और रख दो यहाँ लो 59 लो इसको एक पकड़ने को छोड़ दो ले इसको पकड़ क्या हम हाथ कैसे देंगे हाथ कैसे करेंगे बाद में दे देना ना अब एक ही रखो ठीक है बस ठीक है अब ठीक है परमात्मा एक था अनेक क्यों हो गया कैसे हो गया उसका ये भजन है गुरु महाराज का भजन है बड़ा सुंदर है सारा सिद्धांत इसमें आ गया आत्म चेतन अविनाशी की आत्म चेतन अविनाशी हम कथा सुनाते हैं हम कथा सुना हटा खटखट करता है क्या करता है बाद में जो है ना आत्म चेतन अविनाशी की हम कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं बोलो आत्म माया से मायाधीश एक माया से माया बहुरूप दिखाते हैं बहुरूप दिखाते हैं माया से माया थे सृष्टि प्रथम एक चेतन ले माया शक्ति अचेतन थे दोनों मिल ईश्वर आप बने दोनों मिल ईश्वर सब जगह उपजाते हैं सब जगह उपजाते हैं दोनों मिल ईश्वर ले शक्ति अविद्या नाना करता भोक्ता खुद माना ले शक्ति निज रूप भूल बहु जीव बने निज रूप भूल बहु जीव बने बंधन में आते बंधन में चलो एक ही परमात्मा माया को लेकर ईश्वर बन गया अविद्या को लेकर जीव बन गया खुद खेलने के लिए अनेक जीव बन गए निज रूप भूल बहु जीव बने बंधन में आते हैं बंधन में आते हैं आत्म चेतन अविनाशी की हम कथा सुनाते हैं जो था पूरन
परमात्मा तू वही अखंड चिदात्मा जो था तुझ में नहीं सुख दुख जन्म मरण, तुझ में नहीं सुख दुख सतगुरु बतलाते हैं, सतगुरु बतलाते तुझ में नहीं सुख दुख जन्म मरण। विज्ञान हुआ जब अपना तब जाना सब जग सपना, विज्ञान हाँ अस्ति भाति प्रिय रूप स्वयं, हाँ अस्ति भाति रूप स्वयं आप ही रह जाते हैं, आप ही रह जाते हैं। हाँ बोलो आगे बोलो। ये बोल कर रहा है आत्म चेतन अविनाशी की, आत्म चेतन अविनाशी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सदगुरुदेव भगवान कैसा भजन बनाया गुरु जी ने। देखो परमात्मा वो ईश्वर बन गया, वो जीव बन गया और संसार की सृष्टि कर दी और माया के शब्दों में खेल करने के लिए खेल है ये सब। चलो आरती करो, ऐसे गुरु की आरती उतारो जिसने हमको ये सब रहस्य खोल दिया। मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए सतगुरु आरती, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनकी सब दुख सकल निवार कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु दया से जिनकी द्वैत दूर हो, दया मन की माया तारती, मिल कीजिए वाणी अमृत मय जिनकी, वाणी अमृत में सुन जिनकी बोधि ब्रह्म को धारती, मिल कीजिए सतगुरु आरती, पाकर के विज्ञान ज्ञान को, पाकर के पूर्ण शांति विस्तारती, मिल कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती कीजिए, मिल कीजिए सतगुरु आरती। सद्गुरुदेव भगवान की श्री श्री आनंदमयी मां की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे सदा, होवे सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं दुख भो। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। जय श्री श्री आनंदमयी माता की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम ओम। हमारे बाबा की जय। ला प्रसाद। वेलकम।